लक्ष्मी स्वरूप का रूप बढ़िया से बना लिया। और बनाने के बाद सोचा भाई गोपियों की झुंड जा रही थी बधाई देने के लिए, सोचा इसी झुंड में लग जाए। सोचा भाई मुझे लग रहा है कि किसी के यहाँ बालक हुआ है, बधाई देने के लिए गोपियां जा रही हैं, तो मैं भी इनके साथ में चल देती हूँ। और जब चलती हैं तो सभी लोग बधाई देती हैं यशोदा मैया को। और जब पूतना जब पहुंचती है कहती अरे बहन, मैंने या बुढ़ापे में सुना था कि तेरी लाला का जन्म भय है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं मिलने के लिए, बधाइयां देने के लिए पहुंचते हैं। सो ही यशोदा मैया ने देखा कि आज तक या किसी बहन को मैंने देखा नहीं है। और ये यशोदा मैया ने बहुत ध्यान से देखना शुरू किया, तो कहा ये तू आंख फाड़ फाड़ के क्यों देख रही है, तुमने पहचाना नहीं? अब यशोदा मैया ने सोचा कि यदि मैं पूछूं कि तुम्हें पहचाना नहीं है तो हो सकता है गुस्सा आ जाए, तो इसलिए सोचा भाई मामा और फुफेरी और ममेरी की बेटी होगी, इसलिए पूछना उचित नहीं है। अब महाराज सोचा हुआ पालने में अभी मैंने लाला को अपने सुलायो है, सो जगइयो मत, केवल दर्शन करके फिर उसके बाद में चले जाना। लाला को देख कर फिर उसके बाद में चले जाना, यशोदा मैया ने पूतना से कहा। और महाराज जैसे पूतना आगे बढ़ी सो ही भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। दोनों नेत्र क्यों बंद कर लिए? बहुत संतों का भाव है कि दोनों नेत्र इसलिए बंद कर लिए भगवान ने क्योंकि सोचा भाई पहले राक्षस का उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि पहले दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आया हूँ, तो क्यों ना पहले पूतना मौसी से शुरू भी किया जाए। तो इसलिए सर्वप्रथम मंगलाचरण कर लिया जाए। अस्तु दूसरा भाव ये है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन या पूतना मौसी ने मुझे विष पिलाने के लिए आई, तो इसलिए अस्तु ये भाव है। तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि विष पीने का ज्यादा शौक है भगवान भोलेनाथ को, इसलिए सोचा भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और विष पी जाएंगे। अनेक भाव हैं, बहुत से भाव हैं। और इधर जैसे आगे बढ़ी उतना पालने से बालक को उठाकर कन्हैया को उठाकर लेकर चल दी। जिस प्रकार से एक रस्सी को हम उठाकर लेकर चल रहे हैं, ऐसे ही पूतना लेकर चल दी भगवान ने। और जब पूतना लेकर चल दी, बाहर गई, अपना स्वरूप बनाया और उसी समय भगवान ने पूतना के मर्म स्थलों से पहले दुग्ध का पान किया, दुग्ध का पान करने के बाद विष का पान किया। और जब विष पान कर लिया भगवान ने, तो उसी समय पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। और उसी समय पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे भगवान ने ये कहना चाहते हैं कि जब मैं किसी को पकड़ लेता हूँ उसे एक छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए सामुंच मुंचला प्रभाषणी, अरे बेटा छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो कहा मौसी जी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ने वाला नहीं। सो ही महाराज अस्तु पूतना के प्राणों को अवरोधन करते हुए खींच लेती हैं। और खींचने के बाद पूतना धड़ाम से गिरती है। 6 गभीरती में पूतना गिरी। और जब आवाज बहुत तेज से आई तो यशोदा मैया ने सोचा भाई ये आवाज तो बहुत तेज आई है, देखे मेरा लाला कहीं जग तो नहीं गए। देखा तो लाला जब आई, पालने से लाला गायब था।